आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और आज हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूक चैप्टर 8। और हम ये लूक की जो सीरीज़ लूका रचित समाचार की जो सीरीज़ हमारी चल रही है, आज उसमें 8वें अध्याय पे आए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वचन का, वो है अपनी संपत्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना। और आइए हम देखें कि कैसे स्त्रियों ने, जो कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों के समान प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी, किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने सारी संपत्ति, अपने सारे वर्क के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवा कैसे की। और हम भी किस प्रकार से अपनी संपत्ति से प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर सकते हैं। मैं पढ़ूंगा आपके सामने लूका 8 पहला। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहे थे, कंटिन्यूअसली लोगों को हील कर रहे थे। गांव गांव, यहाँ पे वचन कह रहा है, नगर नगर जाकर प्रचार कर रहे थे। और यहाँ पे वचन कह रहा है फिरने लगा, सुनाता, सुसमाचार सुनाता। प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे रहे थे, प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहे थे। और आगे कह रहा है और वे 12 उसके साथ थे। इसके पहले हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने चुना 12 चेलों को, और वो 12 चेलों में से 4 जो थे वो कैसे एक टीम के रूप में प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 चेले चल रहे थे। और 4 चेले, स्पेशली पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, ये जो थे मछुआरे थे। और उन्होंने पूरे के पूरे टीम ने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया था। और वो यीशु मसीह 12 चेले और भी चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, और वो 12 चेलों को वो टीचिंग, ट्रेनिंग और गाइडेंस दे रहे थे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, जो कि हम कई बार इसको प्रीच नहीं कर पाते हैं, नई बात करते हैं इस विषय में ज़्यादा, लेकिन आज मैं उस विषय पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो बाइबल कह रही है। दूसरे में आप 8:2 देखें, और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और ये वे हैं। देखिए, वचन कह रहा है कि जब यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया अपने पास, तो पतरस क्या कर रहा था? पतरस मछुआरे के रूप में मछली पकड़ने का कार्य करता था, और पतरस के साथ साथ अंद्रियास भी वही काम करता था, और साथ ही याकूब और जेम्स, याकूब और यूहन्ना, दोनों भाई भी यही कार्य करते थे। और उनको प्रभु यीशु मसीह ने जब बुलाया अपने पास में बुलाया, और उन्होंने जब देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह कहने से उन्होंने जाल डाला और मछलियां पकड़ी, जो कि जाल फटने लगा, तब वो लोगों को समझ में आया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, और वो प्रभु यीशु मसीह के चेले बन गए। अभी देखिए, महिलाओं भी थी जो चेलों के साथ, वो भी महिलाएं भी थी। चेले मेल थे और महिलाएं फीमेल, जो महिलाएं वो भी प्रभु यीशु मसीह के साथ थी। स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और देखिए, उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने ये मिरेकल किया था। क्या क्या? 2 टाइप के, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया था, और दूसरा बीमारियों से छुटकारा दिया। 2 चीजें उन महिलाओं के लिए किया गया जब, तो वो महिलाएं भी प्रभु यीशु मसीह की अनुयायी बन गई, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाली बन गई। तो प्रभु मेल और फीमेल में डिफरेंस नहीं करते। ये शो कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह उनको भी सुसमाचार का प्रचार दे रहे थे, उनको भी ट्रेनिंग दे रहे थे, उनको भी टीचिंग दे रहे थे, उनको भी प्रभु यीशु मसीह समांतर रूप से, बराबरी से, जैसे चेलों को, 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे, वैसे ही जो महिलाएं थी प्रभु यीशु मसीह के साथ में दुष्ट आत्माओं और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, वो भी थी। और इसमें नाम दिया गया है, देखिए, मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। एग्जाम्पल दे रहे हैं, मरियम मगदलीनी, बहुत सारी जगह में बाइबल में, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। और हेरोदेस के भंडार खुज्जा की पत्नी जोआना, इंग्लिश में जोआना है, और सुसैना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, 3 लोगों का नाम दिया गया है। लेकिन बाइबल बोल रही है लूक में बहुत सी अन्य स्त्रियां। इट मीन्स देर आर मोर देन 3 फीमेल्स, महिलाएं जो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ फॉलो कर रही थी। और यहाँ इसके पहले हमने पढ़ा कि गांव गांव और नगर नगर यीशु मसीह जा रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन ये महिलाएं भी प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ बनी हुई हैं। इट मीन्स कि अ लॉट, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया। आप
आप भी जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो भी प्रभु यीशु मसीह के लिए यीशु मसीह के चेले हैं, और वो भी प्रभु यीशु मसीह की बेटियां हैं, और वो भी प्रभु यीशु मसीह का कार्य करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको भी चुना है, ताकि वो भी जाके प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें अपने वर्क के द्वारा, घर संभालने के द्वारा, जॉब के द्वारा, जो भी बने उसके द्वारा। अभी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आ रहा हूं। और बहुत सी अन्य स्त्रियां थी, ये अपनी, ये देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूं, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी, संपत्ति से यीशु मसीह की सेवा करती थी। चेले तो साथ साथ चल रहे थे प्रभु यीशु मसीह के, लेकिन जो स्त्रियां थी, बाइबल बोल रही, वो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। क्या हम अपनी संपत्ति से प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं कि नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे है। ये स्त्रियां तो कर रही थी, लेकिन क्या आज हम, जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, जिसने ये माना है प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा है, फिर से आने वाला है और हम उसके साथ अनंत काल में राज्य करेंगे, क्या हम अपनी संपत्ति से प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना केवल 10% टाइट दे देने के द्वारा नहीं है, केवल मेरे जवाबदारी खत्म नहीं हो जाती वहां पे। वो तो आपके इनकम, डेली इनकम है, मंथली इनकम है, ईयरली इनकम में से आपने निकाल के दे दिया, बहुत आसान। उसको भी कई लोग नहीं करते हैं, वो तो कर दिया, आपने दे दिया। लेकिन क्या आपको जो प्रभु ने घर दिया है, अगर आपका खुद का घर है, क्या आपका घर खुलता है प्रभु के कार्य के लिए? ये संपत्ति से उसकी सेवा करना है। क्या आपके घर पर प्रचारक या मिशनरीज या जो भी परमेश्वर के नाम से आते हैं, तो आपका घर खोलकर क्या आप उनको इनवाइट करते हैं? क्या उनको आप आमंत्रित करते हैं भोजन के लिए? क्या आप उनके लिए छोटे से छोटा, मेरे परमेश्वर राज्य के लिए किया, वो मेरे लिए किया? बाइबल कहती है कि एक गिलास पानी भी पिलाए, मत्ती रचित समाचार में, अगर एक गिलास पानी भी पिलाए जो मेरे नाम से तुम्हारे पास आएगा, तो तुम अपना प्रतिफल नहीं खोगे, प्रतिफल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा तुमको, उसका भलाई का, प्रभु यीशु मसीह के लोगों की भलाई करने का तुमको प्रतिफल मिलेगा, बाइबल बोल रही है। और उसकी घर के द्वारा, आपके घर के द्वारा परमेश्वर की आपकी संपत्ति है, वो आप उसमें से उसको यूज करें फॉर गॉड्स ग्लोरी एंड फॉर गॉड्स किंगडम। अपने मन को बस नहीं खोलना है, अपने केवल प्रेयर करने तक सीमित नहीं रहना है, लेकिन अपने जो कुछ भी आपका घर है, जो कुछ भी आपके पास फूड है शेयर करने के लिए, जो कुछ आपके जैसी आपकी हैसियत है, आप उस हिसाब से प्रभु की सेवा कर सकते हैं। बड़ी सेवा, याद रखिएगा, ये स्त्रियां कर रही थी ये सेवा कार्य प्रभु यीशु मसीह के लिए, अपने लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। ये दिखावे के लिए सेवा नहीं करने से कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन परंतु सच्चे मन से इनविटेशन, अतिथि देवो भव, भारत में ये बात बोला जाता है, और ये सचमुच में अतिथि सत्कार करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर क्रिश्चियनिटी के लिए। और सर्विस देना, अपने आप को समर्पित करना, सेवा। आज सेवा, अगर बहुत सारे नर्सेस आप देखेंगे सेवा अलग अलग गांव में प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाकर दे रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स सेवा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की। मिशनरीज जो पुराने समय में सेवा की जाती थी, अभी वो मॉनेटरी टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में बदल गई है। लेकिन संपत्ति आपकी कार हो सकती है, हो सकता है कि आपका कार यूज हो सके आपके चर्च के लिए या किसी मिशनरी के वर्क के लिए, आप ही लेकर आए या जाएं। आपकी बाइक हो सकती है, आपकी छोटी बाइक में भी आप प्रभु यीशु मसीह के, हो सकता है आपके कोई भी कार्य सेवा प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए, बढ़ोतरी जिसमें जहाँ पे हो रही है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, यूज करवा सकते हैं, किसी को लाने ले जाने छोड़ने के लिए, जो कि हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण कार्य के लिए। आपकी संपत्ति ये है, आपकी संपत्ति कार, आपकी संपत्ति घर, आपकी संपत्ति मोबाइल फोन का इस्तेमाल, आपके सोशल मीडिया का इस्तेमाल संपत्ति है। याद रखिएगा, ये इंटेलेक्चुअल आईपी आपको एड्रेस दिया जाता है, आईपी एड्रेस दिया जाता है हर किसी को अलग अलग, मतलब वो आपको मिला हुआ है। और आपके लिए जरूरी है, आपका इंटरनेट का पैकेज भी आप खरीदते हैं, वो भी आपकी, बोल सकता हूं मैं कि वो भी आपकी चल अचल संपत्ति जो है
वो उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की ग्लोरी के लिए, प्रभु के किंगडम के लिए। क्या कर सकते हैं? छोटे से छोटा एफर्ट्स भी आपके लिए एक प्रकार से मसीह की सेवा करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। संपत्ति से परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए संपत्ति से सेवा, साथ ही साथ आपकी मनी जो आपको, आपके पैसे जो आप कमाते हैं इनकम के रूप में, सैलरी जो मिलती है, वो संपत्ति आपकी, आपके बैंक बैलेंस से, संपत्ति से क्या आप परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कार्यों के लिए किस प्रकार से आप खर्च करते हैं। सेवकाई है, ये बहुत बड़ी सेवकाई है, ये सेवकाई है जिससे कि बहुत सारे प्रचारक कार्य करते हैं, परमेश्वर के राज्य का समाचार सुनाते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, ग्लोरी के लिए कार्य करते हैं, भूखों को, नंगों को खिलाते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल और बहुत सारे मिनिस्ट्रीज चल रही हैं जो कि स्वर्ग के राज्य को शो करती है। वो शो करती है कि स्वर्ग का राज्य किस प्रकार का है, किस प्रकार से स्वर्ग का राज्य कार्य करता है, वो शो करती है। और उनको सपोर्ट की आवश्यकता है, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। आप मसीह चाहता है कि आप उसमें सहभागी बन जाए, संगी वारिस, सहभागिता आपको निभानी है। सहभागिता याद रखिएगा, आपको सहभागिता निभानी है परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए, उसके किंगडम के लिए। और यह है संपत्ति से सेवा करने का मतलब। निभानी है, आपको अपनी सहभागिता देनी है सेवा के लिए, मसीह की सेवा कार्य के लिए दे रहे हैं आप किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं, आप मसीह के लिए कर रहे हैं। सहभागिता निभाइए, सहभागी बनिए, पार्टनर्स बनिए परमेश्वर के राज्य के लिए। जहां पे भी मौका मिले, आपके चर्च हो सकता है, मिनिस्ट्रीज, वो आप जानते हैं, लेकिन सहभागिता आपको फेलोशिप करना पड़ेगा और आपको पार्ट टेकर बनना पड़ेगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से हम जानते हैं वचन हमको छोटे छोटे एफर्ट्स के द्वारा भी परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। आपके छोटा सा एफर्ट आपके लिए, आपके जीवन के लिए ब्लेसिंग लेकर आएगा। और वचन कह रहे हैं, और क्या है आपकी प्रॉपर्टी? आपको पता है आपकी प्रॉपर्टी है आपका टैलेंट जो परमेश्वर ने दिया है। यूज करिए परमेश्वर के लिए, आपका टैलेंट यूज करिए। हो सकता है गीत गाने वाले हो सकता है बजाने वाले हो सकता है राइटर हो सकता है प्रीचर हो, टीचर हो, आपका स्किल हो सकता है आप एक बहुत अच्छे मैनेजमेंट गुरु हो सकता है बहुत अच्छे मैथमेटिक्स के टीचर हो सकता है एक साइंस के बहुत अच्छे विद्यार्थी और एक एक्सपर्ट हो, बायोलॉजिस्ट हो, नेचुरलिस्ट हो। क्या स्किल्स आपके पास है, दीजिए प्रभु के लिए। एजुकेशन, आपका एजुकेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका वो प्रॉपर्टी है आपकी, आपका एजुकेशन यूज कैसे होगा प्रभु के लिए? यूज करिए। आपके जॉब, आपका वर्क जो है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम है सॉल्व करिए। एक्सेलेंस जो आपने प्राप्त किया है, एक्सपर्टाइज जो आपने प्राप्त की है, पाई है, आपके कॉन्टेक्ट्स, आपके नेटवर्क्स, क्या ये आपके हैं, ये आपकी संपत्ति से सेवा करने का ये मतलब है। क्या एफर्ट्स कर सकते हैं? व्हाट कैन आई डू? छोटे से छोटा एफर्ट्स, व्हाट कैन आई डू, जो मेरे बस में, जो परमेश्वर ने आपको दिया। आपके पास बहुत ब्लेसिंग्स है, अपरंपार आशीषों की बरसात परमेश्वर आपके जीवनों में करते हैं। ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन रिजल्ट परमेश्वर के राज्य के लिए क्या है? व्हाट इज फॉर गॉड? उसमें से प्रभु का हिस्सा क्या है? कहां है प्रभु की सेवा? कहां है प्रभु की सेवकाई? कहां है उसमें से जो आपको मिली है? उसमें से चाहिए। प्रभु आपसे चाहता है पर्सनल, आपकी पर्सनल डिवोशन चाहता है प्रभु। केवल जबान के मुंह के द्वारा बस नहीं, आपके वर्ड वर्क के द्वारा भी एंड आपके डीड्स के द्वारा भी। बहुत तेरे देखते हैं डीड्स जिन्होंने किया परमेश्वर के राज्य के लिए, उनके लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए बहुत बड़ा कार्य, छोटा एफर्ट, स्मॉल इज बिग इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। 5 रोटी 2 मछली से परमेश्वर ने हजारों को खिलाया और बच भी गए 12 टुकड़े। क्यों खिलाया? छोटा, स्मॉल इज बिग इन द हैंड्स ऑफ जीसस। आपका छोटा एफर्ट्स बहुत बड़ा एफर्ट्स बन सकता है। परमेश्वर चाहेगा उसको परमेश्वर बढ़ाएगा। आपका काम है एफर्ट्स डाल देना। 5 रोटी 2 मछली ला के दे दिया उस बच्चे ने, छोटा एफर्ट्स। प्रिस्किल्ला अक्विला के बारे में हम जानते हैं प्रेरितों के काम में कि किस प्रकार से ये दोनों कपल जो था, ये दोनों कपल ने सबसे पहले इन दोनों कपल ने पौलुस
को ग्रहण किया। पौलुस के बाइबल बताती है 16 में, और पौलुस के साथ में ये लोग किस प्रकार से घुल मिलकर कार्य इन्होंने किया, और ये दोनों कपल ने मिलकर किस प्रकार से परमेश्वर का राज्य, यहाँ वचन कह रहा है 18 प्रेरितों का 18 में, कुरिन्थुस, इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़ कुरिन्थुस में आया और उसे वहाँ प्रेरित नामक एक यहूदी मिला, और जिसका जन्म पुंतिस में हुआ था। वो अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया, क्योंकि और यहाँ पे वचन कह रहा है उसका और उनका एक ही उद्यम था, बिजनेस एक ही था, टेंट मेकिंग का काम, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था, और हर एक सप्ताह के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। और यहाँ पे ये दोनों कपल ने अपने तरीके से तन मन धन दे दिया। और जब अपोलुस, जो कि परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत सारी बातें जानता था लेकिन सही तरीके से नहीं जानता था, तब इन्हीं दोनों ने उसको परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार दिया और उसको अपने घर में रखा। घर खोले गए। लीडिया के बारे में हम जानते हैं कि वो एक बिजनेस वूमेन थी, और वो बिजनेस वूमेन होते हुए परमेश्वर की सेवकाई करी उसने अपने बिजनेस के द्वारा। उसने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने संपत्ति में से जो फर्स्ट, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे उनके लिए कार्य किया। हम जानते हैं उसके बारे में। जक्कई के बारे में जानते हैं। यीशु मसीह ने बोला, जक्कई झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना है। जक्कई के घर का यीशु मसीह, और उसने अपनी संपत्ति, जब उसका जीवन परिवर्तन हुआ, संपत्ति को जो कंगालों से लूटा था वो बांट दिया। आधी संपत्ति लूटा था, बांट दिया। ये है जीवन का परिवर्तन है। चेंज इन लाइफ। मत्ती, प्रभु यीशु मसीह का चेला मत्ती, जो कि चौकी पे बैठा हुआ लोगों से पैसे, टैक्स वसूली करता था, और वो ढेर सारे, हम बोल सकते हैं कि ब्लैक मनी लेता था। उसको जब प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ, वो अपना इसको छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। जीवन का परिवर्तन हो गया, छोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह के लिए, बुराई से विमुख हो गया। और वापस मैं संपत्ति पे आता हूं। इसलिए अपने जिस प्रकार से इन महिलाओं ने प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी महिलाओं ने जिस प्रकार से सेवा करी, और याद रखिएगा ये महिलाएं प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ी। ये प्रभु यीशु मसीह की जो चेली बनी थी, ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ी। ये हम अगर मरकुस रचित समाचार देखें, मरकुस 15 में क्लियरली कह रहा है, मरकुस 15 के 41 में, और जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और महिलाएं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, सेवा टहल किया करती थी, और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। और यहाँ पर अन्य बहुत सारी महिलाएं प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी थी, चेले के रूप में वो भी कार्य कर रही थी। पार्ट टेकर 50% है, परमेश्वर दोनों के लिए बराबर है। महिलाओं और पुरुषों में परमेश्वर अंतर नहीं करते। दोनों को परमेश्वर ने बनाया, समांतर बनाया, स्वरूप में समानता में परमेश्वर ने रचा। उसके बाद आदम में से हवा को बनाया, और एक ताकि परिवार का मुखिया के रूप में पुरुष को चुना है। और इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया अपने चेलों में। उन्होंने सबको चंगाई दी, सबको सुसमाचार का प्रचार किया, सबों को अवसर दिया, सबों को मौका दिया बचने का। और आज वही प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है सेवा करवाना। क्या आप रेडी हैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए? क्या आप रेडी हैं अपने परिवार से प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए? अपने घर के द्वारा, घर की बिल्डिंग 4 दीवारी में के द्वारा, घर की बिल्डिंग के द्वारा, अपनी कार, अपने बाइक, अपने मोबाइल के द्वारा, अपने एक्सेलेंस एरिया के द्वारा, एक्सपर्टाइज एरिया के द्वारा, प्रोफेशन के द्वारा, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्सेस, टीचर्स, जो भी प्रोफेशन हो, जॉब, वर्क और के द्वारा, एक स्किल, एक्सपर्टाइज के द्वारा, टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स जो आपको मिले हैं, गिफ्ट्स परमेश्वर के द्वारा, जो कुछ मिला है, संपत्ति प्राप्त किए हैं माता पिता से उसके द्वारा, खुद की अर्जित है उसके द्वारा, जो कुछ है उसने दिया है। आज मेरी सांसें बंद हो जाएं अगर, तो ये सब कुछ फिनिश्ड। लेकिन आज अगर मैंने जो छोटे से छोटा एफर्ट किया है वो अनंत काल के लिए रजिस्टर्ड हो गया, अनंत काल के लिए रजिस्टर्ड हो गया, वो वहां पे फिक्स्ड हो गया, लॉक्ड हो गया,
उसको कोई छीन नहीं सकता आप और मेरे से। यहाँ की संपत्ति बाइबल बोलती है, यीशु मसीह बोलते हैं कि संपत्ति लूटी जा सकती है, कीड़े काई है वो लगाते हैं और कुछ भी हो सकता है। मनुष्य यहाँ पे का कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य की आज मृत्यु हुई, उसकी संपत्ति औरों की, लेकिन आज का एफर्ट, छोटा एफर्ट, आपकी आज का एफर्ट अनंत काल के लिए लॉक्ड, याद रखिएगा, अनंत काल के लिए लॉक्ड हो गया वो, और वो आपके सुनहरे अक्षरों में लिखा गया कि आपने सेवा अमुक दिन पर इस समय पर प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए आपने करी। और कौन सा एफर्ट कितना रंग लाएगा आप नहीं जानते। देखिए कौन सा एफर्ट कितना रंग लाएगा आपको नहीं पता। आपका काम नहीं है उसको आंकना, वो काम परमेश्वर करेगा। आपको बस अपने तरफ से करते जाना है। आपको मैं एनकरेज करता हूं परमेश्वर के कार्य करने के लिए। आज कुछ करिए। अगर आप वचन को सुन रहे हैं, आज डिसाइड करिए कि मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी। इन महिलाओं के द्वारा मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, जो महिलाएं हाउसवाइफ होंगी, बच्चे होंगे, उनके भी, वो भी घर का केयर टेकिंग करती होंगी, उसके बाद भी वो लोग यीशु मसीह को फॉलो कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, अपने कह रहे हैं अपनी संपत्ति से उनकी सेवा कर रहे हैं। अपना वचन बाइबल कह रही है कंट्रीब्यूटिंग, मैनी अदर्स हु वर कंट्रीब्यूटिंग देयर रिसोर्सेस। कंट्रीब्यूशन, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? आप अपने आप के रिसोर्सेस का, देयर रिसोर्सेस टू सपोर्ट जीसस एंड हिज डिसाइपल्स, टू सपोर्ट जीसस एंड हिज डिसाइपल्स। सपोर्ट कर, आपका क्या है सपोर्ट प्रभु यीशु मसीह के? कंट्रीब्यूशन क्या है? आपके रिसोर्सेस, देयर रिसोर्सेस टू सपोर्ट जीसस एंड हिज डिसाइपल्स, टू सपोर्ट। आपको भी सपोर्ट करना है, आपको भी करना पड़ेगा सपोर्ट। अगर आप यीशु मसीह के बेटे बेटी हैं तो आपको भी आगे आना पड़ेगा, एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रभु 2 कदम ले जाने के लिए रेडी हैं, बट क्या आप 1 कदम चलने के लिए रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं, इफ यस, देन स्टार्ट डूइंग टुडे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स स्टार्ट यूजिंग योर प्रॉपर्टी, योर इनकम, योर बिजनेस, योर जॉब, योर कार, योर एक्सपर्टाइज फॉर गॉड्स ग्लोरी, उसकी सेवा के लिए, परमेश्वर की सेवा, सर्विस के लिए। किसकी सर्विस के लिए? गवर्नमेंट की सर्विस तो आप करते हैं 6 दिन, लेकिन परमेश्वर की सर्विस, 24 घंटे की सर्विस। गॉड इज रेडी। आर यू रेडी? आप सबों को परमेश्वर बहुत अच्छा आशीष दे। जय मसीह की, आमीन।